ओम शांति। आप सभी बोलें, दिल से बोलें, है ना, स्थिति में स्थित होके बोलें ओम शांति। कर्मातीत अवस्था, हम सब ब्राह्मणों का लक्ष्य क्या है? कर्मातीत अवस्था को प्राप्त करना। अब कर्मातीत अवस्था क्या है, इसी के बारे में आज गहराई समझेंगे। कर्मातीत अवस्था हम प्राप्त कर सके, इसके नियम और पुरुषार्थ क्या है, इसकी धारणाएं क्या हैं, हमें किस बात का अटेंशन रखना है, आज हम इसको बहुत गहराई से समझेंगे। और हर एक अपने आप के लिए इसको अपने आप समझे, अपने लेवल पे। हर एक का अपना अपना लेवल है, सभी ब्राह्मण एक समान नहीं हैं, सभी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार हम सभी इसी लक्ष्य की तरफ बढ़ रहे हैं कि हम सभी कर्मातीत बने। और आपको मैं इस पे स्टेप्स में बताऊंगा, स्टेप्स में हम रूरिहान करेंगे कि कैसे हम किस स्टेप पे हैं, अपने आप को खुद चेक करना और चेक करके फिर चेंज उसी लेवल से करके और फिर उसके नेक्स्ट स्टेप पे जा सकते हैं और नेक्स्ट स्टेप पे जा सकते हैं। और हम अगर सही ढंग से करेंगे तो मैं समझता हूँ हम जल्दी ही कर्मातीत अवस्था को प्राप्त कर सकते हैं। कर्मातीत क्या चीज़ है, कर्मातीत अवस्था क्या है? अगर हम कर्मातीत शब्द की गहराई में जाएं तो कर्मातीत माना कर्म से अतीत, कर्म से अतीत माना कर्म से न्यारा हो जाना। तो कर्मातीत का अर्थ कर्म से न्यारा हो जाना, इसके रियल अर्थ ये नहीं है। एक्चुअली कर्म के बंधन से न्यारा हो जाना, किसी भी कर्मों के बंधन से न्यारा हो जाना, ये इसका रियल अर्थ है। तो कर्मातीत अर्थात किसी भी व्यक्ति, वैभव, वस्तु और किसी भी कर्म के बंधन से मुक्त, मतलब सर्व बंधनों से मुक्त। दूसरा है योग युक्त। पहली बात है सर्व बंधनों से मुक्त, दूसरा है योग युक्त और तीसरा है जीवन मुक्त। जब कर्मातीत की निशानी क्या होगी? सर्व बंधनों से हम मुक्त होंगे, हम निरंतर योग युक्त रहेंगे। तीसरी बात, हमें जीवन मुक्त अवस्था का, इसी जीवन में जीवन मुक्त अवस्था का अनुभव होता रहेगा। और हम एवरेडी रहेंगे। एवरेडी माना किसी समय भी, एवरेडी माना संपन्न और संपूर्ण। एवरेडी का मतलब ये नहीं कि हम अभी हमें मृत्यु आए तो हम रेडी है जाने के लिए, ऐसा नहीं। आपने एक बार शब्द सुना होगा, बहुत काल अचानक, बहुत काल एवर रेडी। बाबा की एक बार मुरली चली थी, बहुत काल अचानक, अचानक बहुत काल एवर रेडी। तो एवर रेडी का अर्थ ये नहीं है कि हम अभी जाने को तैयार हैं। एवर रेडी का अर्थ है अगर हमें बहुत काल एवर रेडी में संपन्न और संपूर्ण, सर्व गुणों में संपन्न और संपूर्ण, 16 कला संपूर्ण माना 100%। 16 कला का मतलब कोई 16 कला है, कोई ऐसी कला नहीं, खाना बनाने की कला, डांस करने की कला, सजाने की कला, ऐसी कला नहीं है। हर गुण में संपूर्ण, हर गुण में 100%, है ना। 16 आना कहते हैं ना, 16 आना। तो संपन्न और संपूर्ण जब हमें ऐसा रहने का, ऐसा बनने का, ऐसी स्थिति का जब बहुत काल का अभ्यास होगा तो हम अचानक के पेपर में पास होंगे। अचानक पेपर कोई भी आए, चाहे वो शरीर का पेपर आए, किसी बीमारी का पेपर आए, कर्म भोग का पेपर आए, या कोई प्रकृति का पेपर आए, हर पेपर में हम पास हो सकेंगे। तो हमें संपन्न और संपूर्ण रहने का बहुत काल का पुरुषार्थ करना है, तब हम अचानक के पेपर में पास हो सकेंगे। तो कर्मातीत का अर्थ क्या हुआ? सर्व बंधनों से मुक्त पहला, फिर योग, निरंतर योग युक्त, तीसरा जीवन मुक्त। इस जीवन में रहते हुए किसी भी कर्म के बंधन से हम मुक्त रहें। हमें कोई भी देह का, देह के संबंधों का, देह के संपर्क का, देह के पदार्थ का, किसी भी पदार्थ का, वैभव का, वस्तु का और देह के स्वभाव संस्कार का हमें कोई भी असर ना हो। चाहे शरीर में कितने भी रोग आ गए हों, चाहे संबंधों में कितनी भी ऊंच खींचतान हो जाए, ऊंच नीच हो जाए,
संपर्क सबसे टूट जाए, प्रॉपर्टी बिल्कुल ना रहे, देह का कोई पदार्थ ना रहे, खाने पीने को ना रहे, और देह के स्वभाव संस्कार हमें जरा भी बंधन ना बने, जरा भी बाधा ना डाले, ऐसी स्थिति को हम कर्मातीत स्थिति कहेंगे। तो अब देखते हैं हम कि कर्मातीत स्थिति क्या क्या बंधन है हमारे पास। हम देखते शुरू से देखते हैं, द्वापर युग से जब हम गिरे ना, सतयुग त्रेता में हमारी जीवन मुक्त अवस्था थी। सतयुग त्रेता में हम सर्व बंधनों से मुक्त थे, योग युक्त नहीं थे, किंतु हम अपने जो बाबा से, हमारा जो बाबा के जो गुण थे हमारे संस्कारों में थे। हम ऑटोमेटिक सोल कॉन्शियस थे, ऑटोमेटिक आत्म अभिमानी स्थिति में थे, और हम ऑटोमेटिक, हमारा क्या था, बाबा के संस्कार वो हमारे कर्मों में समा गए थे। बाबा हमारे कर्मों संस्कारों में समाया हुआ था। हमारा बाबा जैसा ही स्वरूप था, इसलिए देवी देवताओं को भगवान भगवती भी कह देते हैं। इसलिए ये गायन है कि देवी देवताओं की बाद में पूजा होने लगती है द्वापर युग से। जब हम देवता थे और सतयुग त्रेता में हमारी एनर्जी जो थी, आत्मा की एनर्जी, सतयुग में 100% थी। एनर्जी का मतलब मैं कह रहा हूँ ज्ञान, ज्ञान मतलब सत्य की समझ, पवित्रता, शांति, प्रेम, सुख, आनंद और शक्तियाँ, 8 शक्तियाँ। आत्मा इन 7 एनर्जी में भरपूर थी। सतो प्रधान, सतो प्रधान माना 7 गुणों में प्रधान, भरपूर। सतो माना 7, भरपूर, 7 में भरपूर। तब जब हम देवी सब सतयुग में थे, फिर 1250 साल बीते, त्रेता युग आया, हमारी 2 एनर्जी कम हो गई। हमारी एनर्जी क्या कम हुआ? सतयुग में हम सदा अतीन्द्रिय सुख में रहते थे, सदा आनंद में रहते थे, सत्य की समझ अंदर समाई हुई थी, पवित्रता, शांति, प्रेम, रूहानी प्यार हमारा आपस में सबके साथ था। पर सतयुग में हम सभी देवी देवताएं अतीन्द्रिय सुख और आनंद में सदा खोए रहते थे, भरपूर रहते थे। त्रेता युग आया तो सत्य की समझ तो रही अंदर कि मैं आत्मा हूं, हम सब आत्माएं हैं, पवित्रता भी थी रही और शांति भी रही। शांति में ना वर्तमान में रहे, पास्ट का और भविष्य के चिंतन नहीं रहा। हम वर्तमान में ही एक दूसरे को देखते थे। पास्ट, किसी के पास्ट ने क्या, किसी ने भूतकाल में क्या किया है, उसके हमें स्मृति नहीं रहती थी। भविष्य की चिंता, पास्ट का चिंतन नहीं चलता था, भविष्य की चिंता नहीं होती थी। और रूहानी प्यार था सबके साथ, किसी से विशेष लगाव, झुकाव, प्रभाव, टकराव नहीं था, सबके साथ प्यार था। किंतु त्रेता युग में क्षत्रिय जो कहते हैं जिनको, उनके पास अतीन्द्रिय सुख नहीं था, आनंद कम हो गया था। तो ये है निशानी, सतयुग की निशानी और त्रेता की निशानी। जैसे ही हम त्रेता के अंत में आके पहुंचे, आत्मा की एनर्जी और कम हो गई। जैसे ही आत्मा की एनर्जी 51% से कम हुई, 50% से कम हुई, सतयुग में 100% शुरू में, धीरे धीरे कम हो, डिस्चार्ज बैटरी होती है जिससे मोबाइल की बैटरी डिस्चार्ज होती है। त्रेता का अंत होते होते 50% से कम हो गई। और जैसे ही 50% से कम हुई तो क्या हुआ, आत्मा की एनर्जी कम हो गई। तो सतयुग में आत्मा स्वराज्य अधिकारी, स्वयं मैंने आत्मा का राज्य था, बुद्धि, मन, संस्कार पर, 5 कर्मेंद्रियों पर, शरीर के 8 अंगों पर। जैसे ही आत्मा की एनर्जी कम हुई तो मन था प्रधानमंत्री, है ना, क्योंकि आत्मा जो भी कार्य करती है वो मन के थ्रू, मन माना टीम, स्मृति, 4 बातें होती हैं मन में, थॉट्स माना संकल्प, भावनाएं माना इमोशंस, इंग्लिश में इमोशंस कहते हैं, इमोशंस माना भावनाएं, एटीट्यूड माना वृत्ति, दृष्टिकोण, नजरिया, और फिर स्मृतियां, मेमोरीज। तो टीम बना ना, टीम, तो मन माना टीम। आत्मा जो 7 एनर्जी जो बॉडी को देती है वो टीम के माध्यम से देती है, संकल्प, स्मृति, वृत्ति, भावना और संकल्पों के माध्यम से शरीर को सत्य की समझ, पवित्रता, शांति, प्रेम, सुख, आनंद और शक्तियाँ देती है। हर बॉडी की सेल को, चाहे वो ब्रेन की सेल हो, चाहे आँखें हो, चाहे नाक, कान, मुख हो, त्वचा हो, हर सेल को 7 एनर्जी की आवश्यकता होती है, उसके बगैर वो काम नहीं करती। इसलिए सतयुग में 7 एनर्जी पूरे हमारी पूरे बॉडी में भरपूर थी। एक एक सेल चमकती थी कंचन के माफिक, है ना, पवित्र, हर सेल में सत्य की समझ भरी थी, पवित्रता, शांति, प्रेम, सुख, आनंद शक्तियाँ भरी हुई थी। आँखों में सत्य की समझ थी, सामने आत्मा है, मैं आत्मा हूँ। पवित्रता की नज़र थी, शांति आँखों से झलकती थी,
प्रेम झलकता था, अतीन्द्रिय सुख, आनंद, शक्तियाँ आंखों से झलकती थी, रोम रोम से झलकती थी। कि तो जैसे ही त्रेता का अंत आया तो क्या हुआ, मन राजा बन गया। आत्मा की एनर्जी कम हो गई 50 से कम 49%, और मन की एनर्जी कितनी हो गई 51%। तो राजा कौन बन गया, मन, है ना। कॉर्पोरेट में भी देखा होगा ना, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं, जिसके शेयर 50% से ज़्यादा होते हैं वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बनता है ना, वो एमडी बनता है ना। तो अब मन एमडी बन गया। पहले आत्मा मैनेजिंग डायरेक्टर थी, अब क्या कौन बन गया, मन। मन का कनेक्शन किससे था, आँख से, नाक से, मुख से, कान से, इन 5 कर्मेंद्रियों से। अब क्या दिखाई देने लगा, पहली बार आत्मा को हमने क्या देखा, देह को देखा, देह भान से देखा। देह भान आया, फिर देह के सर्व संबंधों का भान आया, ये मेरी माँ है, ये मेरा बाप है, ये मेरा और कोई संबंधी पति है, पत्नी है, ये भान तब आया, भाई है, बहन है, ये मेरा गुरु है ना। ये जब भान आया ना पहली बार, तो देह के संबंधों का भान तब आया। क्योंकि अब मनुष्य, अब देवता नहीं कहला सकते थे हम, अब क्या कहलाने लगे हम मनुष्य, क्योंकि मन राजा बन गए, मन के वश में हो गए। आंखों ने जो देखा, मन उसके वश में। अब आत्मा मन के वश में हो गई। अब देह भान खत्म, अब आत्मा का भान खत्म हो गया, अब देह भान हावी हो गया। जैसे ही ये देह भान आया, देह के संबंधों का भान, फिर देह के पदार्थों का भान आया। ये मेरा महल, ये मेरी प्रॉपर्टी, ये मेरी चीज़ें, ये पर्सनल चीज़ें हैं मेरी। तो फिर देह के पदार्थों का भान आया, और उसके कारण फिर विकार आए। देह भान का स्वभाव पैदा हुआ, देह को देखा, काम विकार पैदा हुआ, लोभ पैदा हुआ, ये चीज़ मेरी है। जो मेरे साथी थे उनका प्रति मोह पैदा हुआ, और जो जितना मेरे पास ज़्यादा है इसके पास कम है, तो अहंकार पैदा हुआ, और उससे क्रोध पैदा हुआ। कोई मेरी चीज़ों को छू ना ले, कोई मेरी चीज़ों को काबू ना कर ले। फिर ऐसे 5 विकार आए, और इन 5 विकारों के कारण फिर कुछ आदतें पैदा हो गई हमारे अंदर, संस्कार पैदा हुए। क्योंकि देह भान में हमारी एनर्जी जलने लगी थी, आलस पैदा हुआ। हम पहले अलर्ट और एक्यूरेट थे सतयुग में, हर चीज़ टाइम पर करते थे, एक्यूरेट करते थे, आत्मा अलर्ट थी। अभी क्या हुआ, अभी देह भान आने के कारण से क्या हुआ, आत्मा में आलस्य आ गया, अलबेलापन आ गया। पहले सबके गुण ग्राही थे हम पहले सतयुग में, सतयुग त्रेता में। अभी हम दूसरों के दोष देखने लगे। पहले रहमदिल थे सतयुग त्रेता में, अभी हम दूसरों के प्रति बदला लेने की भावना रखने लगे। सतयुग त्रेता में निश्चय बुद्धि थे, आपस में निश्चय था, एक दूसरे के ऊपर फेथ था, विश्वास था। अभी हमें शक और अनुमान आने लगा, ये ऐसे करता होगा, इसने ऐसा किया, ग्रुप बन गए। द्वापर में द्वैतवाद आ गया ना, दूसरे धर्म आ गए, तो ग्रुप बन गए, अलग अलग ग्रुप लोगों में। सतयुग में, त्रेता में, द्वापर में ग्रुप बन गए लोगों के, है ना। तो उससे हम और नीचे गिरे, ये बंधन बनते चले गए, है ना। फिर क्या हुआ, हम सतयुग त्रेता में निश्चिंत थे, कोई फिक्र नहीं थी, एकदम बेफिक्र थे। अभी क्या हुआ, चिंता सताने लगी, इसका क्या होगा, उसका क्या होगा, और फिर डर लगने लगा, भय। सतयुग में हम निर्भय थे, है ना, निर्भयता की बजाय अब भय आने लगा। सतयुग त्रेता में हम एकदम किसी भी प्रेशर में, ना टाइम का प्रेशर था, ना काम का प्रेशर था, ना किसी चीज़ का प्रेशर था, ना किसी लोगों का प्रेशर था हमारे ऊपर। हम फ्री थे, बहुत हर काम धीरज से करते थे, बहुत धैर्यता थी अंदर। और अभी धैर्यता खत्म हो गई, जल्दीबाजी अंदर आ गई, हर चीज़ की जल्दीबाजी, हर चीज़ का प्रेशर आने लगा। और फिर हमारे अंदर ईर्ष्या, द्वेष, कंपटीशन, कंपैरिजन होने लगा। हम एक दूसरे से कंपैरिजन करने लगे, कंपटीशन करने लगे। तो इसके वश होकर के जो भी हमने कर्म किए, देह भान के वश होकर के, देह के संबंधों के वश में होकर जो कर्म किए, देह के पदार्थों के वश में होकर मैंने जो पाप किए, देह के स्वभाव, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार के वश हमने जो पाप किए, वो बंधन बनते चले गए। काम की भावना के वश, क्रोध की भावना के वश, लोभ की भावना के वश, मोह की भावना के वश और अहंकार की भावना के वश मैंने जो भी काम किया वो पाप कर्म बनते चले गए, ये बंधन बनते चले गए। आलस के वश किया मैंने काम, टालते गए, अलबेलापन,
दूसरों में दोष देखने की आदत, बदला लेने की भावना, इसके वश मैंने जो कर्म किए वो पाप कर्म बनते चले गए और वो बंधन बनते गए। और बंधन बनते 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 हमने 21 जन्म द्वापर में लिए और त्रेता में फिर धीरे धीरे फिर द्वापर में बीमारियां आनी शुरू हो गई, क्योंकि हमारी एनर्जी जो थी वो शरीर में कम जानी शुरू हुई। तो पहले रोग सिर्फ राजाओं को होते थे, बड़े बड़े सेठों को होते थे, फिर धीरे धीरे प्रजा में आने लगे, क्योंकि पहले जो बड़े बड़े थे वही गिरे, फिर धीरे धीरे प्रजा और गिरती चली गई ना, और गिरते गिरते फिर प्रजा में बीमारियां आने लगी। तो सतयुग त्रेता द्वापर में मन राजा था। धीरे धीरे क्या हुआ, कलयुग आया, कलयुग में कुछ समय बीता, ये मन राजा रहा, किंतु कलयुग के अंत में आते आते क्या हुआ, संस्कार राजा बन गए। जो आदतें पड़ गई थी देह भान की, देह के संबंधों की, देह के पदार्थों की, ये चीज़ मुझे यही खाने को चाहिए, मुझे ऐसा ही चाहिए, मुझे यही चाहिए, है ना, और काम क्रोध लोमो अहंकार आदत बन गए थे, आलस्य आदत बन गई थी, अलबेलापन आदत बन गई थी, संस्कार, अब संस्कार राजा बन गए। पेट भर गया है तो भी खाए जा रहे हैं, कुछ देख रहे हैं देखे ही जा रहे हैं, बात करके मुंह थक गया किंतु बोले ही जा रहे हैं, संस्कार राजा बन गए। और अभी तो क्या हुआ, अंत आते कलयुग के लास्ट 50-60 वर्ष में तो कौन राजा बन गए, हमारी कर्मेंद्रियां राजा बन गई है ना, आंखें राजा बन गई, नाक राजा बन गई, जीभ राजा बन गई, कान राजा बन गए, है ना, कोई चीज़ छूनी है तो वही छूनी है ना। तो अभी तो हम जानवर जो होते हैं, पशु होते हैं, उनमें संस्कार राजा होते हैं, जो चीज़ वो सीख जाते हैं वही करते हैं, बार बार वही करते हैं। किंतु हम क्या हुए, हम कर्मेंद्रियों के भी वश हो गए। मतलब हम, इसलिए बाबा कहता है अभी के बच्चे कैसे हो गए, बेसमझ हो गए, जानवर से भी बदतर हो गए। शेर को भूख लगती तब मारता है, किसी को खाता है, बाकी छोड़ देता है, बाकी और सियार खाते हैं, कुत्ते खाते हैं, गीदड़ खाते हैं, सब वो खाते हैं, बाकी फिर लास्ट में गिद्ध खाता है। कभी शेर किसी जानवर को मारता नहीं अगर उसे भूख ना लगी हो तो। किंतु हम क्या करते हैं, अभी पिस्टल लेके AK-47 लेके क्या करते हैं, बड़े बड़े बॉम्ब्स बना के पूरे लोगों को तबाह कर देते हैं। हो रहा ना, क्या हो रहा है, यही तो हो रहा है। मनुष्य गुस्से में आके कितने लोगों को मार देता है, कितने हम गलत काम करते हैं। तो अभी इंसान ऐसा हो गया। तो इस तरह से हमारे कर्म बंधन बनते चले गए, 63 जन्म के पाप कर्म। अब शिव बाबा आया, और शिव बाबा आया, ब्रह्मा के तन में आया, और ब्रह्मा को उसने चेंज किया। पहले ब्रह्मा की बुद्धि को परिवर्तन किया। बुद्धि बाबा 1932 से तैयारी कर रहा था। बाबा पहले से ही भक्ति भावना वाले थे, बहुत भक्ति भावना वाले थे, श्री नारायण के भक्त थे। किंतु बाबा ने आके जो बाबा की डायरियाँ मिली हमने देखी हैं, आप लोगों ने कुछ ने देखी होंगी, कि बाबा उससे ही छोटे, मतलब जैसे जब 1932 से ही जो हम बात आज करते हैं ना, मैं कौन हूँ, अपने मन से बात करते हैं, अपनी बुद्धि से बात करते हैं, बाबा 1932 से बात करते थे, मन से और बुद्धि से बात करते थे। आत्मा समझ के अपने आप को उससे बात करते थे, मन को ऑर्डर करते थे, बुद्धि को ऑर्डर करते थे, अपने संस्कारों को ऑर्डर करते थे। तो बाबा की अभ्यास, तब बाबा ने, जब वो ऑलरेडी बाबा जब ब्रह्मा बाबा जब लेखराज, दादा लेखराज जब सोल कॉन्शियस हो गए, तब शिव बाबा ने उसके अंदर प्रवेश किया, उनको ब्रह्मा नाम दिया। और ब्रह्मा बाबा ने 33 साल बुद्धि में बाबा आ गया, बुद्धि में शिव बाबा आ गया, और बुद्धि में वो ज्ञान आ गया, सत्य की समझ आ गई कि तुम देह नहीं, तुम आत्मा हो, तुम मेरी संतान हो, तुम्हारे सारे संबंध मेरे साथ हैं, इनके साथ नहीं। लौकिक तुम्हारे संबंध नहीं है, तुम्हारे बंधन है, तुम्हारी पत्नी, तुम्हारे बच्चे, तुम्हारा धंधा, तुम्हारे जो भी पदार्थ हैं, जो तुम्हारी पुरानी आदतें हैं, ये सब बंधन है। बाबा ने, शिव बाबा ने उनको अंदर बुद्धि में ज्ञान डाल दिया। और ड्रामा, ये सृष्टि रूपी ड्रामा में जो कुछ भी अब तक हुआ है, अच्छा हुआ है। अब जो हो रहा है, मैं तुम्हारे साथ निरंतर हूँ, हर संबंध से हूँ, हर समय हूँ, हर जगह हूँ। तुम कहीं भी जाओ, मैं तुम्हारे साथ हूँ, हर समय हूँ, आधी रात में भी हूँ, किसी समय भी हूँ, और हर संबंध, तुम्हें जो संबंध चाहिए मैं तुम्हारे साथ हूँ। तो बाबा को ये, और तुम्हें दिखा दिया बाबा को
विनाश भी दिखा दिया बाबा ने, शिव बाबा ने साक्षात्कार का विनाश का भी, पूरी पुरानी दुनिया विनाश हो रही है। तब तक मिसाइल बने नहीं थे, 1930 के मिसाइल्स नहीं बने थे, बॉम्ब्स नहीं, एटम बम नहीं बना था। किंतु बाबा ने मिसाइल्स को देखा, मिसाइल्स चल रहे हैं, एटम बम फट रहा है, वो पेड़ वाला जैसे पेड़ बनता है ना जो एटम फटने से, वो बाबा ने उस समय साक्षात्कार किया। आने वाली दुनिया का विनाश कैसे होगा बाबा ने, और फिर बाबा ने सत्ययुग, शिव बाबा ने उनको सत्ययुग भी दिखा दिया। तो बाबा ने बुद्धि में डाला कि दुनिया जितनी भी देख रहे हो सबका विनाश, जो भी आंखों से सब खत्म होने वाला है, और नई दुनिया, मन में लक्ष्य डाल दिया, नई दुनिया ये आने वाली है, इसमें तुम्हें ये पद प्राप्त करना है, तुम्हें ये नई दुनिया बनानी है। क्योंकि ब्रह्मा बाबा को हमें फॉलो करना है ना, तो ब्रह्मा बाबा ने कैसे कर्मातीत बने, तो हम ब्रह्मा बाबा की जीवनी को लेकर चलते हैं। तो ब्रह्मा बाबा ने दिन रात पुरुषार्थ किया, और ब्रह्मा बाबा को पहले दिन से ही सबने क्या देखा, फरिश्ते के रूप में देखा। ब्रह्मा बाबा को किसी ने मनुष्य के रूप में नहीं देखा, पहले दिन से ही, जिस दिन से शिव बाबा ने उनके तन में प्रवेश किया। उनकी बुद्धि बेहद की हो गई, उनकी बुद्धि में हद निकल गया। मैं ईश्वरी ज्ञान को ABCD के रूप में कह देता हूँ, A फॉर आत्मा, B फॉर बाबा, C फॉर कनेक्शन माना संबंध, और D फॉर ड्रामा। तो बाबा की बुद्धि में ज्ञान ऐसे बैठ गया, सारा दिन रात इसी ज्ञान का, इसी सत्य की समझ जो बाबा ने दिया, सारा दिन उसका मनन करना, अंदर अंदर बाबा रिवाइज करते, चिंतन करते। यही चिंता लग गई उनको अंदर से कि मुझे ये बनना है, मुझे तो ये बनना है, मुझे तो ये बनना है। मंथन, विचार सागर मंथन, कैसे बनना है, मंथन कर करके मुरलियाँ, बाबा से जो टचिंग आती, बाबा से जो होता, शिव बाबा से जो होता, लिखते जाते लिखते जाते लिखते जाते लिखते जाते। शुरू में बाबा जो लिखते थे वही मुरली होती थी, वही फिर बाबा सुनाते नहीं थे, तो बाबा मम्मा सुनाती थी, पढ़ के सुनाती थी। फिर बाबा ने बाद में मुरली शुरू की। तो इस तरह से बाबा ने दिन रात लगन लगाई, और अब इतना निश्चय बुद्धि, इतना विश्वास, इतने निश्चिंत के बाबा बैठा है। जब बैगरी पाठ पढ़ा, उसकी एग्जाम्पल हम हमने सुनी है, तो बाबा ने एकदम एक्यूरेट दिन रात लगन लगाई। बाबा कोई काम के लिए छोटी सी बात पूछनी होती थी, संदेशी को भेजते थे, गुलजार दादी को। एक दादी और थी, है ना, संदेशी दादी थी, और दादियाँ थी जो संदेश पुत्रियाँ थी। बाबा छोटे से काम के लिए भी संदेशी को ऊपर भेजते थे, जाओ पूछ के आओ, बाबा से पूछ के आओ, बाबा से पूछ के आओ। हालांकि बाबा खुद भी डायरेक्शन दे सकते थे, अनुभवी थे, किंतु बाबा ने कभी भी अपने आप किसी बात में भी कभी मैं नहीं कहा, बाबा बाबा किया। सदा ही शिव बाबा, सदा ही वो बाबा बैठा है, बाबा बैठा है, बड़ा बाबा बैठा है, बड़ा बाबा बैठा है, हर बात में बड़ा बाबा। और फिर बाबा ने दिन रात, जैसे आप सब जानते हैं, बाबा रात को भी 2 बजे भी देखो तो जाग रहे हैं, मनन चिंतन मंथन चल रहा है, सिमरन चल रहा है ना, लिख रहे हैं, मुरली लिख रहे हैं। जैसे जरा भी आलस अलबेलेपन का निशान नहीं था, नामो निशान नहीं था कोई भी। जैसे आत्मा के 7 गुण बाबा ने इतने अंदर भर लिए, और बाबा ने इतना अंदर से अपने एक एक चीज़ को, एक एक संस्कार को निकाल दिया। सब बच्चों के गुण देखे, सबको पहले आप किया, सबकी विशेषताएं देखी, है ना। तो ब्रह्मा बाबा ने ऐसा पुरुषार्थ किया, कभी शक अनुमान, कभी चिंता भय नहीं की, कभी जल्दीबाजी नहीं, कभी ईर्ष्या द्वेष नहीं, एकदम अलर्ट एक्यूरेट थे ब्रह्मा बाबा। हमेशा क्या थे, गुणग्राही, रहम दिल, निश्चय विश्वास से भरपूर, सदा निश्चिंत, बेफिक्र, निर्भयता। बाबा को भी डर नहीं लगा किसी बात का भी। सामने जो CBI वाले आए, कोई भी आया, कोई बाबा को कुछ करने के लिए, अहित करने के लिए आया, बाबा ने लेके आओ बच्चे को, लेके आओ बच्चे को, लेके आओ बच्चों को, लेके आओ। बाबा ने कभी भी ऐसा नहीं दिखाया कि बच्चे को, मतलब उनको उससे डर लगा, किसी से भी, किसी भी परिस्थिति से डर नहीं लगा बाबा को। तो बाबा ने इसे प्रैक्टिकल करके दिखाया है ना। तो बाबा ने 33 साल, जब 68 जब आया, तो बाबा ने कोई संदेशी को ऊपर भेजा। फरवरी की शायद बात है, 68 फरवरी की शायद बात है। तो बाबा ने ऊपर भेजा संदेशी को कि ऊपर बाबा जो बैठा है, जो अव्यक्त बाबा बैठा है, ऊपर देख के आओ। तो बाबा वो ऊपर गई, तो उसने देखा कि बाबा तो बहुत, ऊपर वाला बाबा तो बहुत चमकदार है, मतलब ऊपर एक अव्यक्त ब्रह्मा था ना, सूक्ष्म वतन में वो था, और आप नीचे वाला बाबा, तो आप तो इतने चमकदार नहीं हो। तो बाबा को और लगन लग गई,
फिर बाबा ने क्या किया, बाबा ने मुरली में गीत बजते थे, गीत भी बंद करा दिए। अब बाबा दिन रात चिंतन मनन चिंतन में रहने लगे। दिन रात बाबा ने एकदम अव्यक्त रहने लगे, बोलना भी बंद कर दिया, बहुत कम बोलते थे, लोगों से मिलते जुलते भी कम थे, इशारे समझ जाते थे, एक लाइन में ही सब कुछ बता देते थे। तो बाबा जब 69 जनवरी के शुरू में, जनवरी में ही फिर संदेशी को ऊपर भेजा, तो संदेश ने आके क्या मैसेज दिया, याद है सभी को? तो बाबा ने, उसने कहा जो ऊपर वाला बाबा जितना चमकदार है, नीचे वाला बाबा भी उतना ही चमकदार है। तो ये जो है बाबा ने, अब बाबा कर्मातीत जैसे ना बन गए थे, तो बाबा ने कैसे एक एक बंधन को खत्म किया। बाबा ने शुरू में ही जैसे देखे तो कर्म के देह का बंधन खत्म कर दिया, एकदम सादगी अपना ली, और देह के संबंधों का बंधन खत्म कर दिया। पत्नी थी, बच्चे थे, रिश्तेदार थे, बहुत बाबा फेमस थे, है ना, सब बंधन खत्म। देखे पदार्थों का बंधन, सब प्रॉपर्टी जितना भी धन था पार्टनरशिप में था, वो सब लेकर के 5 माताओं के नाम, 5 कन्याओं के नाम ट्रस्ट बना के दे दिया। पदार्थ का, वैभव का बंधन खत्म, वस्तु का बंधन खत्म कर लिया। जो भी चीज़ आती थी, बाबा कुछ नहीं पहनते थे, बाबा को कोई स्वेटर लेके आए, जर्सी लेके आए, शॉल लेके आए, बाबा कुछ यूज़ नहीं करते थे, दूसरों को दे देते थे। बाबा अपनी वही ड्रेस पहनते थे। बाबा ने कभी मकान भी परिवर्तन, झोपड़ी में रहे हमेशा, भले और मकान बनाए, है ना, तो बाबा ने प्रैक्टिकली करके दिखाया, है ना। और स्वभाव तो बाबा ने क्या स्वभाव था, ज्ञान से भरपूर, पवित्रता से भरपूर, शांति से भरपूर, रूहानी प्रेम से भरपूर। कभी किसी बच्चे को ये नहीं कि बाबा ने कभी कुछ, सबको बाबा प्यार का सागर लगा, प्यार ही प्यार बेशुमार, है ना, बाबा के नैनों से झलकता था, बाबा के व्यवहार से झलकता था, है ना। अतीन्द्रिय सुख में बाबा रहते थे, सदा आनंद में रहते थे, सर्व शक्तियाँ बाबा के अंदर भरपूर थी, और सातों एनर्जी का बैलेंस भी था। खाली नहीं कि ज्ञान सुनाते थे, नहीं, बाबा ज्ञान, जितना ज्ञान उतनी ही पवित्रता, जितनी पवित्रता उतनी ही शांति। शांति में ना कभी पास्ट की बात कभी बाबा याद नहीं करते, इस बच्चे ने ऐसा किया, उस बच्चे ने ऐसा किया, नहीं, कभी नहीं, हमेशा वर्तमान में, भविष्य की चिंता नहीं, सबसे रूहानी प्यार, बिना शर्त के, कोई कैसा भी हो। आपको याद होगा जब बाबा जब ऊपर थे, जब ये थी अपनी जो पहली कोठी थी ना, जो हमारी जो ब्रिज कोठी में जब बाबा थे, तो पीछे एक सन्यासी, पीछे शमशान घाट है, तो बाबा वहाँ पर एक सन्यासी सुबह उठते ही बाबा को जोर जोर से गालियाँ देना शुरू करता था, उठते ही सुबह सुबह अमृत वेले योग, वो 5 बजे के आसपास उठता था तभी से। और बाबा के बच्चे, बाबा कहते थे कि, वो बच्चे कहते थे बाबा इसको हम यहाँ से भगा दें, नहीं बाबा नहीं कहते, बाबा कहते नहीं बच्चे, ये बच्चे को खाना दे के आओ। उसको पहले खाना दे के आते थे, खाना मतलब भिजवाते थे, कपड़े भिजवाते थे, तो ये अपकारी पर उपकार करना, है ना। तो बाबा कैसे रहमदिल थे, किसी से बदलाने की भावना नहीं, किसी को भी बाबा ने ऐसे नहीं किया। बच्चों ने क्या क्या नहीं किया, किस बच्चे ने, सारे बच्चे थोड़े चले, कुछ बच्चे उसके अपने बच्चे भी नहीं, तो बाबा ने कैसे सबसे प्यार का मूर्त बन के रहा, है ना। तो ऐसे बाबा ने हर चीज़ का प्रैक्टिकल बन के देखा। 33 साल में बाबा कर्मातीत बन करके, सारे बच्चे सामने थे, बाबा ने किसी को याद किया? कितना बच्चों से प्यार था बाबा को, कितने मुरब्बी बच्चे सामने थे, किंतु बाबा ने किसी को भी याद नहीं किया। सेकंड में बाबा न्यारा बन करके, बाप का प्यारा बन के सेकंड में उड़ गया। देवान का, ना दे के संबंधों का, ना दे के पदार्थों का, ना कोई किसी को कुछ कहा, ना विल बनाई, है ना, एकदम बस बाबा एक सेकंड में उड़ गए। ना किसी डॉक्टर को आना पड़ा, शरीर छोड़ने के बाद आए, देख चेक किया, किंतु बाबा उसमें कोई बंधन नहीं, जैसे मक्खन में से बाल निकल गए। तो हमारी ये स्थिति हमें देखना है। तो अभी हमको क्या करना पड़ेगा? तो 4 मुख्य बंधन है हमारे पास ना। एक तो देह का बंधन है, क्योंकि इस देह के साथ हमने कर्म किए हैं, इस जन्म में तो इस जन्म कर्म, और पिछले जन्मों में भी देह के साथ हमने कर्म किए हैं। देह के संबंधों का बंधन है, और देह के संबंध जो है, वो जो हमारे संबंध थे ना, 63 जन्म में जो हमने संबंध बनाए, इवन जो सत्युग त्रेता में संबंध थे, वो भी आज हमारे आसपास हैं। आज जो हमारे माता पिता हैं, भाई बहन हैं, पति पत्नी हैं, बच्चे हैं,
पड़ोसी हैं, साथ में काम करने वाले, ऊपर नीचे काम करने वाले हैं, आज हमारे पास जो सर्वेंट है या बाई काम करने आती है, जो भी है हमारे साथ आसपास हैं, वो हमारे सब पुराने संबंधी हैं, देह के संबंधी हमारे साथ रहे हुए हैं, और उनके साथ हमने पिछले जन्मों में कर्मों विकारों के वश होकर व्यवहार किया है। वही हमारा पेपर लेने वाले हैं, उन्हीं का बंधन है। इस देह के साथ पाप कर्म क्या है? देह में रोग आएंगे, बीमारियां आएंगी, तकलीफें आएंगी, ये बंधन है। देह के पदार्थ जो हमने देह के पदार्थ, जो भी मकान बनाया, प्रॉपर्टी, कार, जायदाद इकट्ठी की, उसका भी बंधन है, क्योंकि वो भी देहभान के अंदर होके नाम मानशान की इच्छा से हमने इकट्ठा किया है, मोह के वश इकट्ठा किया है, अहंकार के वश के इकट्ठा किया है, वो भी बंधन है। और 5 विकारों का बंधन तो हमारे अंदर, अब मोटे मोटे बंधन तो खत्म कर दिए हमने, ब्राह्मणों ने। जो मोटे मोटे बंधन थे लगभग खत्म हो गए। खत्म हो गए, नहीं हो गए? मोटी मोटी रस्सियां टूट गई, लोहे की रस्सियां तो लोहे की जंजीर टूट गई है। अब हमारे अंदर देहभान बहुत कम हो गया है, देह के संबंधों का बंधन लगभग खत्म किया है। स्पेशली जो टीचर बहनें हैं, वो तो उन्होंने काफ़ी मेहनत की है, मधुबन निवासी हैं, पांडवन निवासी, ज्ञान सरोवर निवासी हैं, सेंटरों में रहते हैं जो भाई बहन रहते हैं, उन्हें काफ़ी हद तक। बाकी जो अभी जो लौकिक में रहते हैं, उन्होंने भी बहुत हद तक अपने आप को मोटी मोटी रस्सियाँ खत्म कर ली हैं, है ना? खत्म की नहीं की? ये 4 बंधन बताया ना, देह का बंधन, देह के संबंधों का, संपर्क का बंधन, जिनसे काम पड़ता है, बिजनेस है, जिनसे लेन देन हमारी होती है, वो भी ये बंधन है। देह के पदार्थों का बंधन, देह की वस्तुओं का, वैभव का बंधन, है ना? और फिर देह के स्वभाव, 5 विकार देह के स्वभाव हैं, और देह के पदार्थ, देह के संस्कार, आलस, अलबेलापन, दूसरी बातें बताई जो। अब हमारा क्या हो गया है, जब जब देहभान के कारण कोई देह में बीमारी आती है तो खींचती हैं। एक तो ये बंधन, अब ब्राह्मणों में ये बंधन है, सूक्ष्म बंधन। बंधन में सूक्ष्मता क्या है? देखो, एक तो लिखाई बहुत पतली होती है ना, उसको हम ऐसे पढ़ नहीं सकते हैं, लेंस लगा के देखना पड़ता है, तब समझ में आती है। ऐसे हम लोग अधिकतर क्या समझते हैं, अच्छा अभी तो देखो हमारे पास देह का बंधन कुछ है नहीं, संबंध का बंधन भी नहीं है, है ना? अभी तो पत्नी भी ज्ञान में है, बच्चे भी ज्ञान में है, पति भी ज्ञान में है, माँ बाप भी ज्ञान में है, बंधन तो कहाँ है ना? ये हम समझते हैं हमारे बंधन है ही नहीं, हमें कुछ पदार्थों का बंधन भी नहीं है ना? देह के स्वभाव संस्कार भी हमारे बदल गए हैं, ये बंधन भी खत्म हो गया। तो मोटे मोटे रूप में हमारे बंधन खत्म हो गए, किंतु कुछ चीज़ ऐसी चीज़ें हैं जो सूक्ष्म है, बहुत सूक्ष्म है। कुछ तो जैसे साइंस में भी लेंस से देखते हैं, कुछ माइक्रोस्कोप से बैक्टीरिया देखना हो, हमारे हाथ पे कितने बैक्टीरिया होंगे, मुंह पे कितने बैक्टीरिया होंगे, कितने वायरस होंगे। अगर माइक्रोस्कोप से देखो तो एक दूसरे को ऐसा लगेगा मक्खी मक्खी बना रही है, पूरे मुंह पर, पूरे हाथों पर, सब जगह बॉडी पर ना। तो माइक्रोस्कोप से देखें तो ऐसे दिखाई देगा ना, और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखें तो फिर क्या दिखाई देगा? एटम भी दिखाई देंगे, परमाणु, अणु भी दिखाई देंगे। तो हम मोटी बुद्धि से चेक करते तो लगता है हम अभी कर्मातीत बनने वाले हैं, हम ही कर्मातीत बनने वाले हैं, हमारे अभी फरिश्ता बन गए, बस अब थोड़ा सा है, अब जल्दी से पहुंच जाएंगे मंजिल पे। किंतु बाबा कहता है ये नहीं, बाबा कहते हैं सूक्ष्म बुद्धि से, महीन बुद्धि से चेक करो अब हमारे अंदर क्या क्या बंधन रहा हुआ है। अब काम विकार का बंधन नहीं रहा है, किंतु इच्छा, कामनाएं अभी भी हैं, इच्छाएं अभी भी हैं, इच्छाओं का बंधन है, नहीं है इच्छाओं का बंधन। क्रोध नहीं है, किंतु रोब डालने की अभी भी आदत है, ये भी बंधन है। मैं बड़ा हूं, मैं समझदार हूं, इनको मानना ही चाहिए, बच्चों को मानना चाहिए, इसको मानना चाहिए, सेंटर में ये मेरे छोटे हैं, छोटी बहनें, इनको मानना चाहिए ना, इसको मानना चाहिए, इसको मेरा सुनना चाहिए, मैंने इसको लाया था, इसको इतना बड़ा किया, है ना? रोब डालते हैं ना, ये बंधन है ना? लोभ नहीं है। नाममान शान का बंधन तो, लोभ तो है ना, नाममान शान की इच्छा है कि नहीं, ये बंधन है कि नहीं है? नाममान शान का बंधन है ना, मोह नहीं है, अच्छा लगता है, ये बहुत विशेष है, इसमें बहुत गुण है ना, ये बंधन है। मोह नहीं है, किंतु मोह का दूसरा रूप है लगाव, झुकाव, प्रभाव, ये है। लगाव है किसी से, बुद्धि का झुकाव, इसके साथ ही अच्छा लगता है, इसको ये बहुत अच्छा ज्ञान सुनाते हैं, इनसे ज्ञान की रुझान करना बहुत अच्छा लगता है,
इनके साथ योग करना, इनकी दृष्टि बहुत अच्छी, योग इनको सामने बैठ के योग करते हैं, योग लग जाता है, एकदम लग जाता है ना? सेवा इनके साथ ये सेवा साथी बहुत अच्छे हैं, विशेष है इनके अंदर, विशेषता बहुत है, बहुत गुण, बहुत शक्तियाँ इनके अंदर है ना? ये इन्होंने सेवा, इसके पास कंप्यूटर भी आता है, ये भी आता है, ये भी आता है, इसने मेरी सेवा में बहुत हेल्प की है, बहुत सहयोगी मेरा साथी है ना? तो ये बंधन हो जाता है। शुरू शुरू में बंधन थोड़ा होता है, छोटा सा, मतलब एक पतले धागे के रूप में शुरू होता है, कोई साथी हमारे साथ आता है, सेवा साथी आता है, सहयोगी आता है, थोड़ा सा बंधन पतला होता है, धीरे धीरे वो मोटा धागा बन जाता है। तो ये बंधन जो है हमारा, ये सूक्ष्म बंधन है, ये ना अति सूक्ष्म, लगता नहीं है बुरा, अच्छा लगता है। उनके साथ बैठना, उनके साथ रूरियान करना, उनके साथ बातचीत करना, उनके साथ खाना खाना, उनके साथ घूमना, है ना, उनके साथ योग करना। पर हम ये भूल जाते हैं कि ये किसने दिया है उसको, ये गुण देने वाला कौन, विशेषता देने वाला कौन, शक्तियां देने वाला कौन, कौन? वो सेवा साथी में, सेवा साथी या में गुण शक्तियां विशेष हैं या विशेषता है, या उनको देने वाला शिव बाबा है? तो बीच में से बाप निकल जाता है, और जहां बाप निकल जाता है वो क्या होता है? जहां बाप नहीं वहां क्या होता है? पाप नहीं, पाप शुरू हो जाता है। मान लो अब मेरे को मान लीजिए तकलीफ हुई, हार्ट की बीमारी हो गई, मान लो मुझे पेट में दर्द हो रहा है, सिर में दर्द अचानक जोर से हो गया, बहुत जोर से, तो मुझे कौन याद आएगा? जिससे थोड़ा झुकाव है ना, लगाव है ना, वही याद आएगा। अब 2-4 मिनट के लिए भी वो याद आया तो क्या हुआ? कौन मेरा बाप से लिंक तो टूट गया ना, निरंतर में अंतर पड़ गया, नहीं पड़ गया? और बिना निरंतर योगी बनने के मेरे पाप कर्म भस्म नहीं हो सकते। पहले हम काम चिता पे थे, काम चिता माना देह भान की चिता पे थे, सारा दिन देह के संबंध, पदार्थ, देह के स्वभाव संस्कार में खोए थे, सारा दिन रात सपने भी इसी के आते थे, रात में सपने भी इसी के आते थे। अब ये बाबा ने हमें देह भान से निकाला, बच्चे तुम देह नहीं, तुम आत्मा हो, तुम्हारे सर्व संबंध मेरे साथ हैं, है ना? और ड्रामा है, ये ड्रामा में जो कुछ भी हुआ है, अच्छा हुआ है, जो हो रहा है बहुत अच्छा, अभी तुम मेरी गोद में बैठे, ब्राह्मण माना ही हम बाबा की गोद में, बाप दादा की गोद में, और जो होने वाला है, क्योंकि अब तुम मेरी गोद में बैठ रहे, मेरी छत्र छाया तुम्हारे ऊपर है, तो अब तुम्हारा सब कुछ अच्छे से अच्छा होने वाला है, कुछ भी गलत नहीं होने वाला, 100% गारंटी है। आज शाम बहुत अच्छा होने वाला, कल सुबह और उससे भी अच्छा, परसों कल दोपहर उससे भी अच्छा, कल शाम को उससे भी अच्छा, परसों उससे भी अच्छा, तरसों उससे भी अच्छा, और भविष्य में तो क्या होना हम जानते ही हैं, हम सब प्रिंसेस बनने वाले हैं, नहीं बनने वाले? प्रिंसेस बनने वाले नहीं बनने वाले? इससे बढ़िया क्या होगा, है ना? तो बाबा ने हमको गारंटी दी है ना। तो ये ज्ञान का जो मंथन, मुरली जो है, बाबा की जो मुरली है, ब्रह्मा बाबा को मुरली सबसे प्रिय थी। ब्रह्मा बाबा ने आखिरी दिन भी मुरली, कभी एक दिन भी मुरली मिस नहीं की। ये मुरली ही ज्ञान है, मुरली बाबा की श्रीमत है, मुरली डायरेक्शन है, मुरली शिक्षा है, बाबा की शिक्षाएं। ये मुरली ही बाबा का लव लेटर है। तो जितना बाबा की इस मुरली, ये जो मुरली है ना बाबा की, इसका हमें ज्ञान का मनन चिंतन मंथन सिमरण करते हैं, जैसे ब्रह्मा बाबा ने किया, दिन रात किया, उतना हमारे अंदर क्या होता जाता है। एक्चुअली हमें क्या करना है कि बाबा ने जैसे किया, 4 नियम और 4 मर्यादाएं बना दी। एक 2-3 बातें मैं इसके ऊपर लूंगा। अगर हमें कर्मातीत अवस्था को प्राप्त करना है, जैसे एक तो सूक्ष्म मैंने बताया, बंधन जैसे बताया ना, सूक्ष्म बंधन जो बताए, एक तो हमारा किसका काम विकार नहीं, किंतु किसका है कामनाएं, इच्छाएं, क्रोध नहीं तो लोभ नहीं, नाम मान शान की इच्छा, मोह नहीं किंतु लगाव, झुकाव, प्रभाव किसी के लौकिक के प्रभाव में या अलौकिक के प्रभाव में आ जाओ। अलौकिक परिवार ना, टीचर बहनों के प्रभाव में आओ, यहाँ मधुबन में भाई बहन रहते हैं, किसी भी कोई भी, हम क्या कहते हैं, मेरा तो एक शिव बाबा दूसरा ना कोई। एक बाबा के प्रभाव में आना है, बाबा से लगाव रखना है, बाबा से झुकाव रखना है, किसी भी देहधारी से, चाहे लौकिक चाहे अलौकिक, किसी से भी नहीं रखना है।
रिगार्ड सबको देना है, लौकिक में भी रिगार्ड देना, माता पिता को, भाई बहनों को, बच्चों को, पड़ोसियों को, बड़ों को, छोटों को, और अलौकिक में भी सबको रिगार्ड देना है, सबको सम्मान में रह के सबको सम्मान देना है। किंतु प्रभाव में किसके आना है? सिर्फ शिव बाबा के प्रभाव में, ब्रह्मा बाबा के, बाप दादा के प्रभाव में आना है। उन्हीं से हमारा लगाव झुकाव होना चाहिए। एक तो ये सूक्ष्म बंधन है, और दूसरा सूक्ष्म बंधन क्या है? दूसरा सूक्ष्म बंधन साधनों का बंधन हो गया, क्योंकि सेवा में साधन चाहिए ना, और साधन मिले हैं, अब हमको बहुत साधन मिले हैं। अब साधनों में बुद्धि जाने लगी है। साधन सेवा की वृद्धि के लिए हैं, किंतु अब बुद्धि हमारी कहाँ जा रही है? साधनों में जा रही है। कि बाबा सुबह सुबह चक्कर लगाते हैं ना, बाबा सेंटर देखते हैं, तपस्या के लोगों के, प्रवृत्ति वालों के घर में भी जाते हैं, सुबह चक्कर लगाते हैं, तो बाबा क्या देखते हैं? कुछ स्थान तो तपस्या का आकर्षण है बहुत, है ना। कुछ लोग, कुछ स्थानों पर बाहरी आकर्षण बहुत है। बाहरी आकर्षण माना अच्छे अच्छे मकान हैं, सब सुविधाएं हैं, फ्रिज है, टीवी है, कार है, घरों में भी और सेंटरों पे भी सब साधन बहुत अच्छे हैं। वो स्थूल आकर्षण बहुत है। कहीं तपस्या का आकर्षण है। सेंटर छोटा सा है, बहन 1 या 2 बहन है, कि तपस्या, इतनी तपस्वी बहन है, दूर दूर तक वाइब्रेशन जा रहे हैं। या सेंटर में पति पत्नी रहते हैं, माता पिता भाई बहन रहते हैं जो घर में, उनके ऐसे वाइब्रेशन दूर दूर तक सेवा करते हैं। बाबा देखते हैं ये। और कोई ऐसे स्थान है जहाँ पर बहुत सादापन है, बहुत सादा, बहुत गरीब है, सादापन है बिल्कुल, त्याग और भाग्य, श्रेष्ठ भाग्य, जहाँ त्याग है वहाँ श्रेष्ठ भाग्य है, वो भी बाबा देखते हैं। कुछ साधारण है, बिल्कुल चल रहे हैं मालगाड़ी की तरह, कभी चलते हैं, कभी रुकते हैं, कभी चलते हैं, कभी रुकते हैं, कभी चलते हैं, कभी रुकते हैं, ऐसे वाले हैं। तो बाबा जो है ऊपर से देखते हैं ना। तो ऐसे हमारे जो बंधन हैं, सभी जो बंधन हैं, अहंकार भी है ना, अहंकार सूक्ष्म, ये भी इस का भी अहंकार है, मुझे, मैं बहुत बड़ा ज्ञानी हूँ, मैं बहुत अच्छा ज्ञान सुनाते हैं, बहुत अच्छी क्लास कराते हैं, है ना, मैं बहुत अच्छा योग कराते हैं, ये भी बंधन है ना। मैंने ये धारण कर लिया है, ये मेरी धारणा में आ गया है, मैं इतनी सेवा की है, इतनी जगह सेवा की, इतने स्टूडेंट्स बनाए हैं, ये भी अभिमान, ये भी, अब ये अहंकार हो गया है ना, ये भी बंधन बन गया है ना। तो अभी हमको क्या करना है? अभी हमको ये जो बंधन है, इनसे मुक्त होना है। सूक्ष्म अति सूक्ष्म बंधन भी खत्म कर देने। इसमें क्या करना है? अभी क्या करना है? मुझे, मैं आत्मा और मेरे शरीर के बीच में शिव बाबा को ले आओ, ब्रह्मा बाबा को और शिव बाबा को अपने इसमें ले आओ बीच में। ये शरीर मेरा नहीं, किसका है? बाप का है। जैसे ब्रह्मा बाबा ने यूज किया, मैं आत्मा हूं, और ये शरीर जैसे ब्रह्मा बाबा ने अपना यूज किया, अमानत के रूप में यूज किया, वैसे ही मुझे यूज करना है। मेरे माता जी हैं, तो माता जी को माता जी के रूप में नहीं देखो, पहले क्या देखो? बीच में शिव बाबा को, ब्रह्मा बाबा को ले आओ, उसके थ्रू माता जी को देखो। पिताजी को देखना, उसके थ्रू देखो, शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा के थ्रू देखो। ब्रह्मा बाबा मेरे लिए सैंपल है, और शिव बाबा मेरे लिए, उससे मुझे करंट लेके ब्रह्मा बाबा जैसा बनना है। जैसे ब्रह्मा बाबा ने व्यवहार किया अपने लौकिक में, मुझे भी वैसा ही व्यवहार करना है। चाहे पति हो, पति को देखना, बीच में शिव बाबा ब्रह्मा बाबा को ले आओ। पत्नी को देखना, उसको शिव बाबा ब्रह्मा बाबा को बीच में ले आओ। बच्चे को देखना है अपने, बीच में शिव बाबा ब्रह्मा बाबा को ले आओ। ऐसे ही मुझे कोई प्रॉपर्टी है मेरी, मकान है, कार है, बाबा की कार है, बाबा का घर है, वो सचमुच उसी तरह से उसको यूज करो, बीच में बाबा को ले आओ, शिव बाबा ब्रह्मा बाबा। किसी से दोस्ती है, कोई दोस्त सखा है, बीच में ब्रह्मा बाबा शिव बाबा को ले आओ। तो आप देखेंगे, आप धीरे धीरे क्या होता है, हम उनसे डिटैच होते जाएंगे, उसका बंधन समाप्त होता जाएगा। तो शिव बाबा को याद करना है, और ब्रह्मा के उससे हमें क्या करना है? ब्रह्मा को सैंपल, एम ऑब्जेक्टिव रख के, ब्रह्मा बाबा ने कैसे किया, जैसे ब्रह्मा बाबा ने किया मुझे वैसे करना है। जैसे ब्रह्मा का संकल्प वो मेरा संकल्प, जैसे ब्रह्मा बोलते थे ब्रह्मा बाबा अपने व्यवहार में, लौकिक से अलौकिक से, मुझे वैसे ही बोलना है ना। जैसे बाबा कर्म करते थे ब्रह्मा बाबा, वैसे मुझे कर्म करने हैं, और जैसे ब्रह्मा बाबा का संबंध संपर्क था, मुझे वैसे ही वैसे करना। तब हर चीज के बीच में, चाहे व्यक्ति हो, कोई व्यक्ति, वैभव हो, वस्तु हो, बीच में इसको ले आओ, है ना। मेरी कोई इच्छा है, बीच में शिव बाबा ब्रह्मा बाबा को ले आओ।
जो शिव बाबा की इच्छा, शिव बाबा की इच्छा होती नहीं, जो ब्रह्मा बाबा की, जैसे ब्रह्मा बाबा चाहता है मुझ बच्चे से वैसा ही मैं करूं। ब्रह्मा बाबा में कोई रोब नहीं था, कोई बाबा को लोभ नहीं था, मोह नहीं था, नाम वांछा की इच्छा नहीं थी, ऐसा ही मुझे बनना। ऐसा जो है बाबा को बीच में मैंने देखा, मैं प्रैक्टिकली में देखता हूँ, मैं जितनी मैंने अपने जीवन में मैंने ब्राह्मण जीवन जो मैंने इंप्रूवमेंट की, जो मैंने हार्ट का प्रोग्राम भी, जो मैंने तो कुछ नहीं किया, करण करामनहार शिव बाबा है, दिलाराम शिव बाबा है, जो दिलाराम को दिल में हमेशा बैठा के रखो, दिल माना कॉन्शियसनेस, बुद्धि है ना, चेतना, अपनी चेतना में बाबा को बैठा के रखें तो हमारे परखने की शक्ति बढ़ जाती है। जो बुद्धि ना महीन बुद्धि बन जाती है, क्योंकि ये बुद्धि जो है, परखने की शक्ति जो है, जिसको विवेक कहते हैं, विजडम कहते हैं, वो एक्यूरेट तभी हो सकती है जब शिव बाबा मेरे दिल में हो, कॉन्शियसनेस मेरे दिल शिव बाबा हो। जब शिव बाबा के अलावा कोई और भी मेरी कॉन्शियसनेस में आ गया, कोई भी देह का संबंधी, मेरी अपनी देह भी आ गई, तो मेरा परखने की शक्ति, विवेक कंफ्यूज हो जाएगा, फिर निर्णय शक्ति भ्रष्ट हो जाएगी। फिर मैं छोटी बात को, बड़ी बात को छोटा नहीं करूंगा, छोटी बात को बड़ा कर लूंगा, मन बुद्धि को समेट नहीं पाऊंगा, ऊपर लगा नहीं पाऊंगा, छोटी सी बात को सहन नहीं कर पाऊंगा, समा नहीं पाऊंगा, सामना नहीं कर पाऊंगा, छोटी छोटी बात कंफ्यूज हो जाऊंगा, इरिटेशन आएगी सामना करने में, और सहयोग किसी का कर नहीं पाएंगे। अगर मुझे सचमुच में कर्मातीत बनना है तो एक दिल, अपने दिल में अपने आप से चलते फिरते उठते बैठते यही लगन लगाने की आवश्यकता है। क्या लगन लगाने की आवश्यकता है? बाबा की मुरली में सारा दिन मुरली का मनन, चिंतन, मंथन, सिमरन, है ना। जैसे मैंने कहा ABCD, सार रूप में ज्ञान क्या, ABCD, चलते फिरते अनुभव करो, विजुलाइज नहीं करना है, रियलाइज करो, अनुभव, रियलाइज माना अनुभव करो कि मैं आत्मा हूं। आत्मा देखने की चीज नहीं है, आत्मा अनुभव करने की चीज है। बुद्धि आंख है, मन से हम संकल्प करते हैं, बुद्धि हमें जो चीज देखने की चाहिए उसको दिखाती है, देह को दिखाती है, देह के संबंधी को दिखाती है, स्थान को दिखाती है, किंतु जो देखने की चीज नहीं है उसको अनुभव कराती है। जैसे मुझे कोई स्थान है, मुझे मधुबन देखना है, मधुबन की याद मैं करता हूँ दिल्ली में बैठ के, या कलकत्ता में बैठ के, या आसाम गुवाहाटी में बैठ के, तिनसुकिया में बैठ के, नेपाल में काठमांडू में बैठ के, तो मुझे मधुबन दिखाई देगा, शांतिवन दिखाई दे, डायमंड हॉल दिखाई देगा, बाबा कमरा दिखाई देगा। क्योंकि सूक्ष्म, अगर मैं आत्मा को देखना चाहूं, मन ने संकल्प किया मैं आत्मा हूं, तो आत्मा दिखाई देगी क्या? आत्मा देखने की चीज ही नहीं है, अनुभव होगी, मैं आत्मा हूं, मैं देह नहीं, मैं चेतन शक्ति हूं जिसका निवास यहां पर है। परमात्मा देखने की चीज नहीं है, परमात्मा का अनुभव होगा। रियल में परमात्मा क्या है वो अनुभव होगा। एक एक संबंध की अनुभूति चलते फिरते, माँ का संबंध क्या है मेरा, शिव बाबा ब्रह्मा बाबा के द्वारा माँ के संबंध की अनुभूति करा रहा है। जो भी संबंध की अनुभूति करा रहा है ब्रह्मा बाबा के द्वारा कराते, चाहे माँ का संबंध हो, चाहे बाप का संबंध हो, चाहे टीचर का, ब्रह्मा बाबा के द्वारा वो अनुभव। सूक्ष्म वतन में, ये सूक्ष्म शरीर क्या है, सूक्ष्म वतन क्या है, इस पे भी हम समझ लें क्या है ये। बल्कि इसके पहले मैं चार, अगर कर्मातीत बनना है तो उसके चार नियम, और पहले सबसे पहले दो बातें हम जरूर करनी पड़ेंगी हमें। पहले तो हमें, अगर हम कर्मातीत रियल में बनना चाहते हैं, जैसे ब्रह्मा बाबा बने, तो पहले तो हमें अंतर्मुखी बनना पड़ेगा। अगर हम बाह्य मुक्ता में रहते हैं, इससे मिले, उससे मिले, ये देखा, बाहर गए, कोई बिल्डिंग देखने गए, कोई स्थान देखने गए, मुझे इसको भी देखना है, इसको भी मिलना है, ये सब स्थान छोड़ना पड़ेगा। क्योंकि जिन आंखों से जो दिखाई दे सब कुछ खत्म होने वाला है, सब कुछ जाने वाला है, कुछ भी रहने वाला नहीं। तो पहले तो सब तरफ से बुद्धि निकाल करके अंतर्मुखी, अंदर देखना पड़ेगा, मैं कौन हूं, मेरा कौन है, मेरा उस मेरे से क्या संबंध है। और ये साक्षी रूप, बाहर ड्रामा रूपी जो बाहर से दिखाई दे रहा है, उसका सत्यता क्या है, उसके सत्य क्या है। कोई मुझे दुख दे रहा है, क्यों दे रहा है? क्योंकि मैंने दुख दिया हुआ है। कोई मुझे इंसल्ट कर रहा है, क्यों कर रहा है? क्योंकि मैंने उसकी इंसल्ट की हुई है। कोई मुझे सुख दे रहा है, क्यों दे रहा है? क्योंकि मैंने उसको सुख दिया हुआ है, अब ब्याज के साथ वापस कर रहा है। कोई मेरी महिमा कर रहा है, क्यों महिमा कर रहा है? क्योंकि मैंने उसकी महिमा पिछले जन्म में की हुई है, अब ब्याज के साथ मेरी महिमा कर रहा है। कुछ भी गलत नहीं हुआ है। मेरी बीमारी के लिए, मेरी परिस्थितियों के लिए, मेरी तकलीफों के लिए कोई भी दोषी नहीं है, कोई व्यक्ति दोषी नहीं है, मेरे अपने कर्म दोषी हैं।
तो हमको बहुत गहराई समझना पड़ेगा, जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है बहुत अच्छा, अब बाबा की गोद में बैठा हूँ, जो होने वाला सबसे अच्छा होने वाला। तो अपने आप से चलते फिरते उठते बैठते ये लगन लगानी पड़ेगी दिन रात। जैसे आज की मुरली पद्मा पद्म भाग्यशाली की निशानी, 4 निशानियाँ सुनाई, कैसे वो चारों निशानी में अंदर सारा दिन चलती रहे अंदर, मुझे ऐसा बनना है, मुझे ऐसा बनना है, मुझे ऐसा बनना है, मुझे ऐसा बनना है, यही चिंतन, यही चिंता लग जाए अंदर से। कैसे बनना बाबा से पूछते रहो, लगन की लगन। एक बाबा की मुरली में था, अभी पीछे वरदान भी आया था, बिना लगन की अग्नि के ना इस जन्म के पाप कर्म भस्म हो सकते हैं, ना पिछले जन्मों के पाप कर्म भस्म हो सकते हैं। कर्मातीत माना कोई भी 63 जन्म के पाप कर्म सब भस्म हो जाए। तो इसके लिए 4 नियम पक्के करने हैं। पहला अंतर्मुक्ता, तो मैंने बताया ये तो जरूरी है, और दूसरा बेहद की वैराग्य वृत्ति। सारी देह की दुनिया, देह के पदार्थ, सब चीजों से बेहद का वैराग हो जाए, अनासक्त वृत्ति। तो ये 2 अंतर्मुक्ता और बेहद की वैराग्य वृत्ति के बगैर हम इस लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकते। फिर 4 नियम, अमृत वेला कभी मिस ना करो, क्योंकि अमृत वेला ही विक्रम विनाश होते हैं शुरू में। बाद में तो सारा दिन किसी तरह से विक्रम विनाश कर सकते हैं, शुरुआत में हमारे विक्रम विनाश अमृत वेले में ही होते हैं। पहला अमृत वेला, दूसरा मुरली, मुरली हमेशा सेंटर में आकर सुननी है। तीसरा अटेंशन, 24 घंटे सारा दिन दिन रात जो बाबा ने बताया वो बात कभी भूलनी नहीं, अंदर बजती रहे। मुरली में ना बजने की वाली चीज़ है ना, अंदर बजती रहे, बाबा ने आज ये कहा था, 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 अंदर बजती रहे मुरली। अटेंशन, जो बाबा ने कहा मुझे वो करना है, उसने क्या कहा, उसने क्या कहा मुझसे मतलब नहीं है, दुनिया वालों ने कहा क्या कहा, उससे उसको उसकी भले उसको भूल जाओ, और उसको भूलेंगे नहीं, वो भी अटेंशन वो टाइम पर वो भी काम करेंगे। बाबा याद रहेगा तो हम कोई काम टाइम पे मिस नहीं करेंगे। जहाँ आवश्यकता होगी वहाँ जरूर पहुँच जाएंगे, जहाँ आवश्यकता होगी वहाँ नहीं जाएंगे। तो बाबा हमसे एक्यूरेट करा लेगा, है ना। तो अटेंशन, बाबा ने क्या कहा, आज का वरदान, आज का स्लोगन, मीठे बच्चे, और भी मुरली के अंदर बहुत सारी बातें होती हैं, धारणा के लिए मुख्य सार। मुरली का एक्चुअली हर पेज का मुझे फोटो अंदर छपी होनी चाहिए। पहले पेज पे ऊपर क्या है, बीच में क्या, नीचे क्या, अगले सेकंड पेज पे क्या, थर्ड पेज पे क्या, फोर्थ पेज पे क्या, एक एक मुरली अंदर छपी रहनी चाहिए। लव लेटर है ना बाबा का, लव लेटर कभी भूलते हैं क्या? एक एक बात अंदर गूंजती रहती है ना। 20-30 साल पुराने लव लेटर भी याद रहते हैं, एक एक लाइन याद रहती है। वो तो लौकिक वाले होते हैं। हमारा संबंध तो बाबा के साथ आशिक माशूक का है ना। हमारा माशूक हमको रोज लेटर भेजता है ना, तो कैसे लेटर हम भूल ही नहीं सकते। हमेशा दिल के पास रखना चाहिए, है ना। हर 10 मिनट में निकाल के देखना चाहिए क्या कहा। एक लाइन देखो, फिर दूसरी लाइन देखो, फिर 10 मिनट में दूसरी देखो, तीसरी देखो, लगन लग जाए। लगन की अग्नि जागृत करनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये जब हमें तो मुरली बहुत अटेंशन से, ये नहीं कि मोबाइल पे मुरली सुन ली, टीवी पे मुरली सुन ली, ये कोई मुरली सुनना नहीं है, है ना। मुरली सेंटर में आके, रिकॉर्डिंग रूम है, स्टूडियो है, सेंटर स्टूडियो है, उस स्टूडियो में रिकॉर्डिंग होती है, अंदर रिकॉर्ड हो जाती है, शक्ति भी मिलती है धारण करने की। अटेंशन, फिर तीसरा अटेंशन, सारा दिन बाकी काम भूल जाओ बेशक, पर ये मत भूलो। चौथा, सोने के पहले वेंटिलेशन। सारे दिन में हमारी आदत पड़ चुकी, नेचुरल हो गया हमारे ये जो काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार और सब इनके बाल बच्चे हैं ना, संस्कार हैं और चीज़ें हैं, पुरानी आदतें बन गई हैं। अब अटेंशन रखते हैं तो हमारी गलती नहीं होती है, थोड़ी अटेंशन चूंकि दुर्घटना हो जाती है। कोई ना पाप होता है तो पाप होता रहता है, थोड़ा सा देवाना है काम विकार, कोई भी पाप हो गया, लिखो बाबा आज मेरे से गलती हो गई। ब्रह्मा बाबा से कंपेयर करो, ब्रह्मा बाबा क्या करते, मैं क्या, उससे ब्रह्मा बाबा से कंपेयर करके लेटर लिखो, बाबा मुझसे आज ये गलती हो गई, आज मेरे मन में टेंशन है, आज मेरे मन में ये प्रॉब्लम है, आज मैंने ये देखा, आज मैंने उसको आंख दिखाई, आज मैंने उसको बुरा बोला, आज मैंने उसको इग्नोर कर दिया, है ना। किसी को वैसे इग्नोर करना, किसी का संकल्प भी नहीं उठने चाहिए मेरे कारण गलत, कोई संकल्प। ब्रह्मा विश्वनाथ दादा कहते थे किसी के संकल्प भी मेरे कारण उठते हैं तो वो भी पाप है ना। तो ये ध्यान रखो। तो ये जो है हमें जो मैं पुरुषार्थ करने की कोशिश करता हूँ, मैं आपको वही बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये जो है हमें अटेंशन रखने का सारा दिन। और लेटर लिखो, सच्चाई से लिखो, एक एक बात, छोटी छोटी बात पे लिखो। 5 मिनट 10 मिनट लगते हैं लिखने में, लिखो, फिर साइन करके बाबा को सरेंडर कर दो मन बुद्धि से, फिर फाड़ के डस्टबिन में डाल दो। और फिर उसके बाद याद का चार्ट, घंटे घंटे याद का चार्ट बनाओ। 1 घंटे में कितने मिनट याद रही बाबा की मुरली का मनन चिंतन, उसकी लिखो घंटे। 1 घंटे में 4 से 5 कितनी देर, 5 से 6 कितना, 6 से 7 कितना, 7 से 8 कितना, 8 से 9 कितना, 10 से 9 से 10 कितना, 10 से 11 कितना,
5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, सच्चाई से लिखो कितने मिनट याद रहे, और सोने के समय उसको टोटल करो कितने मिनट याद रहे, और फिर मुरली पूरी पढ़ो, उस दिन की मुरली दोबारा पढ़ो, ताकि दोबारा चेकिंग हो जाए कि बाबा ने आज क्या कहा था, मैंने सारे दिन में क्या किया, मन प्लेन हो जाएगा। और फिर 3 मिनट याद करके बाबा को सो जाओ। तो ये आप पक्का आपने जब करेंगे ना, तो 4 नियम हैं ये, अमृत वेला, मुरली, अटेंशन और वेंटिलेशन। और फिर 4 मर्यादाएं, पवित्रता, पहली पवित्रता मर्यादा, परहेज है ये 4 गोलियां और 4 परहेज हैं। पवित्रता, जितनी बिना गहराई पवित्रता गहराई, जितना पवित्रता गहराई में जाएंगे उतना बाबा से करंट मिलेगी। बिना पवित्रता के बाबा से हम करंट ले नहीं सकते। पहले स्थूल में हमने ब्रह्मचर्य धारण किया, फिर मन में कोई संकल्प भी गलत ना चले, बोल में कोई गलत ना चले, कि संबंध संपर्क में किसी से गलत ना कुछ हो, है ना। स्वप्न में भी गलत ना हो, लेटर लिख के सोएंगे तो फिर स्वप्न नहीं आएंगे खराब वाले, है ना। तो ये पक्का करने की आवश्यकता है। तो पवित्रता, शुद्ध सात्विक भोजन, सात्विक भोजन मतलब फल, सब्जी, अंकुरित दलिया, रोटी, सब्जी, दाल, चावल, है ना, दूध, दही, ये सात्विक भोजन है। 7 गुणों को बढ़ाने वाला, सात्विक में 7 गुणों को बढ़ाना, रासिक नहीं। पराठा, पकौड़ा, समोसा ये रासिक भोजन है, इससे आलस पैदा होता है, अलबेलापन पैदा होगा। तामसिक, मिर्चें खाना, अचार खाना, बहुत सारी चाय, बहुत स्ट्रॉन्ग चाय, बहुत चाय स्ट्रॉन्ग कॉफ़ी पीना, कोल्ड ड्रिंक्स पीना, इनमें बहुत कैफीन होता है ना, है ना। ये सब चीज़ें खाना, लहसुन प्याज खाना, है ना, किसी और के बने जो कामी क्रोधी हैं, बाहर वाले लोग हैं, उनके हाथ का खाना, ये तामसिक भोजन है। फिर योग लगेगा नहीं, तो सात्विक भोजन। सत्संग, एक बाबा और मुरली का संग, बाकी मोबाइल का संग, व्हाट्सएप का संग, फेसबुक का संग, अखबार का संग, टीवी का संग, ये सब बंद करना पड़ेगा। सचमुच में हम कर्मातीत बनना चाहते हैं तो परहेज तोड़ेंगे तो फिर बीमारी खत्म नहीं होगी। और फिर चौथा जो है वो है दैवी गुणों की धारणा। कभी क्रोध आए, लोभ आए, मोह आए, उसको टाल दो। सरलता, नम्रता, उदारता, मधुरता, धैर्यता, गंभीरता, है ना, इसमें अंतर्मुखता, एकांत में खोए रहो बाबा के साथ, है ना। और 4 अवस्थाएं हैं, रोज 4 अवस्थाओं का अभ्यास करो। आत्मा की 4 अवस्थाएं हैं। देह्यमानी स्थिति, पहली है देह्यमानी अवस्था। देह्यमानी स्थिति आत्मा की, मतलब ये ज्ञान, मनन, चिंतन, मंथन, सिमरन की स्टेज जो होती है ना, इसको देह्यमानी स्थिति कहते हैं। सारा दिन मुरली का मनन, चिंतन, मंथन, सिमरन, इसको देह्यमानी स्थिति कहते हैं। देह में रहते हुए हम जो बाबा ने ज्ञान दिया है, बुद्धि में जो ज्ञान भरा हुआ, उसको हम उसके संकल्प पैदा करते हैं, भावनाएं उससे बनती हैं, उससे हमारी वृत्ति बदलती है, स्मृति बदलती है। तो मन मना भव, ब्राह्मण का मतलब ही क्या है? ब्राह्मण मना जो बुद्धि में ये बेहद का ज्ञान को यूज करके अपने मन को परिवर्तन करे, मन को लक्ष्य में टिकाए, उसे कहते हैं ब्राह्मण। ब्राह्मण मना बेहद, जो बुद्धि में बेहद के ज्ञान को भर के उसका मनन, चिंतन, मंथन, सिमरन करके अपने मन को क्या करे, लक्ष्य में लगाए, है ना, उसे कहते हैं ब्राह्मण। तो ये हमारा लक्ष्य है, लक्ष्य हमारा ऑक्यूपेशन है, और दूसरों को सुनाए, दूसरों को परिवर्तन करे, ये ब्राह्मणों का ऑक्यूपेशन है। तो दिन रात इस लगन में लग जाएं। तो देह्यमानी स्थिति, फिर देह्यमानी स्थिति का अभ्यास करते करते आत्ममानी स्थिति आने लगती है। ये 4 अवस्थाओं का हमें रोज अभ्यास करना चाहिए। फिर आत्ममानी स्थिति में ना अब पवित्रता आने लगती है, शांति आने लगती है, रूहानी प्यार आने लगता है। ये आत्मा के, ये आत्मिक स्थिति का अनुभव कराती है पवित्रता। अब मैं अपने को आत्मा देखता हूँ, दूसरों को भी आत्मा देखता हूँ। अब मैं पवित्रता आई तो मैं परमात्मा बाप से कंबाइंड हो सकता हूँ, असोचता बाप से कंबाइंड हो सकता हूँ। निराकार असोचता शिव बाबा से, असोचता मेरा शिव बाबा कौन है? असोचता है, सोचता ही नहीं कुछ भी। तो असोचता बाप से कंबाइंड होता तो मेरा पास्ट का चिंतन खत्म हो जाता है, भविष्य की चिंता खत्म। वर्तमान में बाबा से कंबाइंड होकर हर काम करता हूँ, करती हूँ, है ना। तो इसे शांति कहते हैं। अब जब बाबा के साथ रहने की आदत पड़ जाती है, बाबा जैसे बाबा सबको देखता है, सबको एक्सेप्ट करता है, स्वीकार करता है, कोई कैसा भी हो, तो अब मैं ऐसे रहने लगता हूँ तो रूहानी प्यार पैदा, ये आत्ममानी स्थिति है। जब ऐसा हम बाबा के साथ रहने लगते हैं तो अब हमारा सूक्ष्म शरीर, हमारी बुद्धि, हमारा मन, हमारे संस्कार पवित्र होने लगते हैं, शुद्ध होने लगते हैं। अब मेरा ये सूक्ष्म शरीर, ये सूक्ष्म शरीर है, ये 5 तत्वों का शरीर है, और पवित्र बुद्धि, पवित्र मन, पवित्र संस्कार जब मेरे बन जाते हैं तो ये सूक्ष्म शरीर बन गया, चमकीली ड्रेस बन गई है मेरी। और जब ये चमकीली ड्रेस तैयार हो जाती है,
अब सूक्ष्म वतन में, सूक्ष्म वतन माना, सूक्ष्म वतन माना बाप दादा की गोद। शिव बाबा कौन है? सदा पावन है। ब्रह्मा बाबा ने अपनी बुद्धि को, मन को, पावन संस्कारों को संपूर्ण पावन सत्व प्रधान बनाया। वो शिव बाबा के दिल में जाके बैठ गया, और ब्रह्मा बाबा के दिल सच्ची और साफ थी, इसलिए ब्रह्मा शिव बाबा उसके दिल में आके बैठ गया। तो ये है सूक्ष्म वतन। तो मैं बाप दादा की गोद में जा सकता हूँ। जब मेरा बुद्धि, मन और संस्कार पवित्र बन गए, शुद्ध बन गए, शुद्ध बन रहे हैं, तो अब मैं बाबा की गोद में जा सके बैठ जाता हूँ। इसको बोलते हैं बाप दादा की गोद में, सूक्ष्म वतन में रहना, सूक्ष्म वतनवासी बनना। और इसमें जब बाबा की गोद का अनुभव करते हैं तो अतिंद्रिय सुख की अनुभूति होती है। पाना था सो पा लिया, काम क्या बाकी रहा। सर्व प्राप्ति संपन्न स्थिति का अनुभव होता है, संतुष्टता का अनुभव होता है। इच्छा मात्रम अविद्या, सब इच्छाएं खत्म हो जाती। बाबा मिला, सब कुछ मिला, मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई। तो इसको बोलते हैं अतीन्द्रिय सुख, सुपर सेंसस जॉय की अनुभूति। और फिर जैसी ये अनुभूति होती है तो फिर हम आनंद की अनुभूति होती है। आनंद माना आप बाबा की याद में लवलीन हो जाते हैं, देह और देह की दुनिया के पार। अतीन्द्रिय सुख माना इच्छाओं से परे, इच्छाओं से बियॉन्ड डिजायर्स। अतीन्द्रिय आनंद माना बियॉन्ड बॉडी एंड बॉडीली वर्ल्ड, देह की दुनिया के पार, है ना, देह भान की दुनिया के पार, देह और देह की दुनिया के पार, आत्मा परमात्मा स्वतंत्र, टोटल फ्रीडम, गोइंग बियॉन्ड, है ना। और जब ऐसा होता है सत्य, अब ये स्थिति है ना, अब इसको देख के सत्य को परखने की शक्ति आ गई। अब मेरी परखने की शक्ति बढ़िया हो जाती है, परफेक्ट हो जाती है, क्योंकि आनंद का अनुभव हो गया ना। अब सत्य को परखने की शक्ति आ गई, मुझे यही चाहिए, यथार्थ निर्णय करने की शक्ति आ गई। अब मैं मन और बुद्धि को हटा करके, देह और देह की दुनिया से हटा करके अब ABCD में टिका देता हूँ, मुरली में ही टिका देता हूँ, विस्तार को सार में ले आए। अब समेटने की शक्ति, मन बुद्धि को समेट के बिंदी आत्मा बन के परम धाम घर में बिंदी बाप से कंबाइंड हो जाता हूँ। इसको बोलते हैं समेटने की शक्ति। जब करंट आने लगती है, करंट माना अब सत्य की समझ आने लगती है, रियल में पवित्रता रियल लाइफ में आने लगती है, शांति, प्रेम, सुख, आनंद अपने आप फील होने लगता, चलते फिरते अनुभव होने लगता है। अब सहन करना हो सकता है। अब मैं आराम से सहन कर लेता हूँ, कुछ भी कोई इंसल्ट करे, अपमान करे, गाली दे, मेरी महिमा करे, मैं सहन कर सकता हूँ, समा सकता हूँ। किसको बताने की आवश्यकता नहीं है, फैलाने की आवश्यकता नहीं है। और प्रॉब्लम आए सामना कर सकता हूँ, सहयोग कर सकता हूँ। जब आठों शक्तियाँ आ जाती हैं तो फिर सातों एनर्जी का बैलेंस होने लगता है, और फिर हीलिंग एनर्जी आने लगती है। विक्रम विनाश, ज्वाला स्वरूप याद का अभ्यास होने लगता है। तो ये जो स्थिति है, ये है विधेयी स्थिति। बाबा की सूक्ष्म वतन वाली स्थिति है विधेयी स्थिति, देह के पार, देह का भान, स्थूल देह का भान बिल्कुल खत्म, देह बियॉन्ड बॉडी, तो वो विधेयी स्थिति है। और फिर अशरीरी स्थिति, फिर बाद में मैं आत्मा बिंदु हूँ ये फीलिंग होने लगता है, चलते फिरते भी फील होने लगता है। अशरीरी स्थिति, मैं अशरीरी बन के अब परम धाम में परम शिव बाबा को याद करता हूँ, विक्रम विनाश होने लगते हैं। अब ऐसे 4 अवस्थाओं का सारा दिन, अमृत वेले, दिन में बीच बीच में, शाम को योग करते तब, सोने के पहले, फिर तो कौन कौन सी स्थिति, आत्ममानी पहले देही मानी स्थिति सारा दिन करो, बीच बीच में आत्ममानी स्थिति का अनुभव होगा, फिर बीच बीच में सुबह शाम विधेयी स्थिति का अनुभव करो, और तभी अशरीरी स्थिति का अनुभव करो। ऐसे हमारे विक्रम विनाश होने लगते हैं, है ना। और फिर धीरे धीरे 63 जन्म के विक्रम विनाश होते 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 क्या होगा, एक दिन क्या होगा, हमारे 63 जन्मों के पाप कर्म विनाश हो जाएंगे। जब विक्रम विनाश हो जाएंगे तो हमारे क्या हो जाएंगे, हम कर्मातीत, है ना। फरिश्ता माना जिसकी बुद्धि, मन और संस्कार संपूर्ण पावन सत्व प्रधान बन गए, वो फरिश्ता। जैसे ब्रह्मा बाबा बना, फरिश्ता बन के वहाँ बैठा है, फरिश्तों का बादशाह बन के बैठा है ना, हम उनकी गोद में जाते हैं। फिर कर्मातीत, बाबा कर्मातीत हो गए, किंतु अब 50 साल से बाबा क्या कर रहे हैं, अब बाबा दे रहे हैं, है ना। रिटर्न जर्नी है ना, 63 जन्म के पूरी हो गई, अब 21 जन्म क्या कर रहे हैं, अब वो दे रहे हैं सबको, देवता नंबर 1 देवता बनते हैं, नारायण, श्री नारायण बनते हैं ना। तो देने का अभ्यास, दिन रात हर एक के लिए बाबा बाहें पसारे खड़े हैं ना। तो ऐसी स्थिति सारा दिन सबके लिए करो, तो फिर हम क्या बन जाएंगे, देवता, है ना। तो ये फिर हमारी लास्ट में स्टेज होगी, है ना। तो जब उस समय फिर हमें सेवा, खूब सेवा होगी, हम जो संकल्प करेंगे हो जाया करेगा, साक्षात्कार होने लगेंगे। तो ऐसी स्थिति हमारी तब होगी। तो कर्मातीत अवस्था बनाने के लिए 4 नियम, 4 परहेज, और इसके लिए पहले चाहिए अंतर्मुखता और बेहद की वैराग्य वृत्ति। और जब हम देने का अभ्यास करेंगे फिर धीरे धीरे हमारे अंदर सब गुण आते जाएंगे, सत्यता, पवित्रता, निर्भयता, ये दैवी गुण आते जाएंगे, है ना।
अंतर्मुखता, एकांतवासी, एकाग्रता, एकांत में रहने लगेंगे, शिव बाबा की याद में खोए रहेंगे, है ना। नम्रता, सरलता, नम्रता, उदारता, मधुरता, धैर्यता, रमणीकता, सहनशीलता, दृढ़ता, संतुष्टता, हर्षितमुखता, निमित्त भाव, निर्माण भाव, प्रैक्टिकल में आएगा, निर्मल वाणी, सबको सम्मान देना, आज्ञाकारी, वफादारी, ईमानदारी, फरमानबरदारी। ऐसे फिर दैवी गुण हमारे अंदर आते रहेंगे और फिर इसमें भरपूर होते जाएंगे और यहीं हम ब्राह्मण सो फरिश्ता सो देवता बन करके बाप के साथ वापस घर जाएंगे, वहाँ से फिर सुखधाम में आएंगे। तो ये है कर्मातीत स्थिति का अभ्यास। कर्मातीत स्थिति माना कर्म के बंधन से अतीत, सर्व बंधनों से अतीत। ओम शांति।